नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा शो शैतान। जुर्म की दुनिया में जब जन्म लेता है कोई नया शैतान, बिछाता है षड्यंत्र की जमीन पर एक नई बिसात और चलता है साजिशों की नई नई चाल। ऐसे हर शैतान को करते हैं हम बेनकाब, करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास ही हो सकता है शैतान। एक फ्रिज, 40 टुकड़े और कत्ल के कई राज। एक ऐसा हत्याकांड जिसने मचाई सनसनी। इस हैवानियत पर खड़े हैं अभी भी कई सवाल। कौन है वो हत्यारा जिसने बेरहमी का दिया ये घिनौना सबूत? वो घर पिछले 19 दिनों से बंद था। किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर इस घर से बदबू आने लगी। पड़ोसियों ने मकान मालिक से शिकायत की और फिर जब ये घर खुला तो इसके अंदर का मंजर देखकर हर कोई दहल गया। घर में हुआ था दहला देने वाला हत्याकांड। सिंगल डोर फ्रिज में मिले शव के टुकड़े, घर में बिखरा खून और बॉडी के टुकड़े, 40 टुकड़ों में मिला शव, कई सवाल। ये शव एक महिला का था और इस शव को एक दो नहीं बल्कि 40-40 टुकड़ों में काटकर फ्रीज में रख दिया गया था। जिस महिला को ऐसी दर्दनाक मौत दी गई उसकी पहचान महालक्ष्मी के तौर पर हुई, जो एक मॉल में मौजूद ब्यूटी शॉप में काम करती थी। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, किसने उतारा महालक्ष्मी को मौत के घाट? किसने किए महालक्ष्मी के 40 टुकड़े? जघन्य हत्याकांड कौन था वो शैतान? यह हत्याकांड हूबहू वैसा ही था जैसा कि मुंबई में हुआ श्रद्धा हत्याकांड। हालांकि उसमें कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन इस मामले में कातिल अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। तारीख 21 सितंबर 2024। इस तारीख को ये हत्याकांड सामने आया तो पुलिस की शक की सुई अभी तक सिर्फ 2 लोगों पर ही घूम रही थी। पहला महालक्ष्मी का पति हेमंत और दूसरा अशरफ, जिससे महालक्ष्मी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। पति के मुताबिक महालक्ष्मी के अफेयर के बारे में जब उसे जानकारी हुई तो वो दोनों अलग हो गए, जिसके बाद महालक्ष्मी अकेले किराए के घर में रहने लगी। कत्ल को हुए कई दिन बीत चुके हैं तो कत्ल को सामने आए भी कई दिन हो गए, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने अभी तक ना तो पति को गिरफ्तार किया और न ही महालक्ष्मी के प्रेमी अशरफ को, जो एक सैलून में काम करता था। तो खबर तो यहाँ तक आ रही है कि पुलिस को इन दोनों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिली। ऐसे में वो कौन है जिसने किया था महालक्ष्मी का कत्ल? पुलिस सिर्फ इतना बता रही है कि उसने कातिल की पहचान कर ली है। The prime suspect has already been identified. We have to physically arrest him. Only then we will know further details. At this stage, if I tell anything, it will be to the benefit of the accused, not to the public. So I refrain from giving any further details. I cannot talk on speculations or theories or this thing and all that. I told what I need to say. Please understand, it's an ongoing investigation. If you speculate, if you bring theories, your own theories, then it will be difficult for the investigation to proceed. इस हत्याकांड से कर्नाटक की सियासत में उबाल आ गया है। पुलिस ने अभी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया तो हत्याकांड में पुलिस अभी तक सिर्फ इतना ही बता पा रही है, मुख्य आरोपी की पहचान हो गई है। ऐसे में सियासी सवालों के बीच खुद कर्नाटक के गृह मंत्री को इस हत्याकांड के बारे में बयान देना पड़ा। Police have already collected lot of information, lot of clues, and one individual has also been they say he is the one
but unless we collect more information, we can't really say. He's from West Bengal, they say. We'll say as early as possible we'll secure. And So there's also information that a person is already in custody and is being interrogated. no, people who are suspects, they bring them to, police, they bring them and inquire them. If it is, if somebody accepts, yes, I am the one who did it, then they will take him to custody. महालक्ष्मी और हेमंत की शादी 6 साल पहले हुई थी। दोनों से एक बेटी है। जब से दोनों अलग हुए, तब से महालक्ष्मी अपनी बेटी से मिलने हर 15 दिन आया करती थी। पुलिस हेमंत को भी एक आरोपी के तौर पर देख रही है, लेकिन महालक्ष्मी के पति हेमंत ने अशरफ पर ही इस हत्याकांड को अंजाम देने का शक जताया है। हेमंत के मुताबिक वो मोबाइल शॉप में काम करता था। 9 महीने पहले वो और महालक्ष्मी अलग हो गए और उसकी 25 से 30 दिन पहले महालक्ष्मी से मुलाकात हुई थी, जब वो शॉप पर आई थी। हेमंत ने इस बात को भी जाहिर किया कि उत्तराखंड का रहने वाला अशरफ महालक्ष्मी का कातिल हो सकता है। हत्याकांड जितना डराने वाला है, उतना ही हर किसी को इंतजार है इसके खुलासे का। हर कोई अपना अनुमान लगा रहा है। कोई अशरफ को दोषी बता रहा है, तो कोई महालक्ष्मी के पति हेमंत को। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर अपनी नजर बनाए हुए है और दावा यही किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपी को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो घर से निकली तो थी बाजार जाने के लिए, लेकिन लौटकर घर नहीं पहुंची, क्योंकि वो फंस गई ऐसे शैतानों के चंगुल में जिन्होंने पहले किया उसे अगवा और फिर बारी बारी बनाया अपनी हवस का शिकार। पुलिस के हत्थे चढ़े इन 4 आरोपियों की करतूत जब हम आपको बताएंगे, तो आप भी यही कहेंगे, ये इंसान नहीं बल्कि शैतान है। क्योंकि इन शैतानों ने न सिर्फ एक लड़की को अगवा किया, बल्कि कई दिनों तक इन 4 आरोपियों ने उसके साथ बारी बारी से रेप किया। थाना सिविल लाइन में पीड़िता की मां द्वारा एक गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिस पर गुमशुदा पंजीबद्ध करके थाना प्रभारी सिविल लाइन द्वारा उसकी दस्तयाबी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी दौरान थाना अमदरा जिला मैहर से सूचना प्राप्त हुई थी कि शायद पीड़िता की दस्तयाबी वहां पे हुई है, जिस पर तत्काल मौके से पीड़िता को दस्तयाब किया गया। तारीख 21 सितंबर 2024। पुलिस को पीड़ित के परिवार वालों ने लापता होने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की तलाश शुरू कर दी। तारीख 22 सितंबर 2024। पीड़ित को लापता हुए 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका था। इसके बाद 22 सितंबर को पुलिस को खबर मिली कि एक लड़की मैहर जिले में पाई गई, जिसकी हालत काफी गंभीर है और जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जब पूछताछ की तो पीड़ित ने वारदात की वो दास्तान बताई, जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। पीड़ित ने बताया कि वो निकली थी बाजार के लिए, लेकिन एक आरोपी उसे अगवा कर स्टेशन ले गया और जहां से मुख्य आरोपी इस लड़की को मानिकपुर ले गया और इस दौरान इन आरोपियों ने इस लड़की के साथ रेप किया। मानिकपुर में भी आरोपी के 2 साथी मिले और जिन्होंने भी पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। इतने भर से जब इन शैतानों का मन नहीं भरा तो एक ढाबे पर इन हैवानों ने पीड़ित को अपना शिकार बनाया और जहां से वो जैसे तैसे दीवार कूदकर शैतानों के चंगुल से आजाद होकर भाग निकली। उसके द्वारा जो भी तथ्य बताए गए, उसके आधार पर 4 जो आरोपी हैं उनके बारे में उसके द्वारा बताया गया और एक प्रमुख आरोपी उसके घटनाक्रम यह बताया गया कि वो यहाँ से निकली थी। उसको रेलवे स्टेशन सतना में एक आरोपी मिला जो उसको लेकर यहाँ से मानिकपुर गया। वहाँ पर उसके साथ गलत काम किया गया। वहाँ पे उसके 2 अन्य साथी भी मिले, फिर उनने भी उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद उसको मैहर घुमाने ले जाने को कहकर वो उसको मैहर लेकर गए और वहाँ पर भी एक ढाबे में उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया गया। पीड़ित के मिलने के बाद उसके बयानों के आधार पर पुलिस ने अपना एक्शन तेज किया, जिसके बाद 4 आरोपियों को कुछ ही घंटों में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इन 4 शैतानों से पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्यों बनाया उन्होंने इस लड़की को अपना शिकार।
मामले बहुत ही संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सतना महोदय के निर्देशन में सीएसपी सतना और टीआई सिविल लाइन द्वारा तत्परता से पीड़िता को दस्तयाब किया गया। तत्काल संज्ञान लेकर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और प्रकरण में साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और प्रकरण में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का माननीय न्यायालय द्वारा हम प्रयास करेंगे। गैंगरेप की पूरी वारदात डराने वाली है, समाज को कलंकित करने वाली है। एक बेटी जो करीब 150 किलोमीटर तक इन शैतानों के साथ रही और उनके हर जुल्म को सहती रही। हालांकि उसने हिम्मत नहीं हारी और आज ये आरोपी जेल में है और अब कानून ही तय करेगा इन शैतानों को क्या सजा दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो उसे छेड़ते भी थे और परेशान भी करते थे। वो खामोशी से सहती थी उनकी बेहयाई और इसी बात ने उन शैतानों की हौसला अफजाई। एक दिन उन शैतानों ने रच डाली गैंगरेप की घिनौनी साजिश, जिसने मानवता को कर दिया शर्मसार। वो उसे हर हाल में शिकार बनाना चाहते थे। वो उसे हर हाल में सबक सिखाना चाहते थे। इसी में उन दो शैतानों ने रची थी वो साजिश, जिसमें इन्होंने किया एक छात्रा से गैंगरेप। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले पूरा प्लान बनाया था। दोनों आरोपियों ने इसके लिए बाकायदा रेकी भी की थी, जिसके बाद एक दिन जब पीड़ित अपने कॉलेज से घर आ रही थी तो इन दोनों शैतानों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। ये एक था छात्रा और जो मेन आरोपी किशन कोल है, इसके बीच में एक विवाद होना आरोपी ने बताया है कि एक दिन ये मोटरसाइकिल से जा रहा था, छात्रा के ऊपर कुछ कीचड़ विचड़ उछल गया था, बारिश हुई थी, तो उसके बाद छात्रा ने इससे कुछ शब्द बोले थे और जो इसको ख़राब लगा था और यही चीज़ उसके दिमाग बैठ गई थी और फिर शायद संभवतः उसने बदला लेने का सोचा था, जो उसने अभी प्रारंभिक पूछताछ में हमें ऐसा बताया और जिसके बाद फिर इसने इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया। आरोपी पहले भी पीड़ित का पीछा करते थे, लेकिन उसने इनकी इस हरकत को हर बार नजरअंदाज किया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इन शैतानों के अंदर इस लड़की से बदला लेने की वजह पैदा कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक दिन बाइक से जा रहे थे। बाइक भी खासी स्पीड में थी। इसी दौरान इनका टायर कीचड़ में पड़ा और कीचड़ उछलकर पीड़ित के कपड़ों पर गिरा, जिससे गुस्सा होकर पीड़ित ने इन्हें जमकर डांटा। बस यही बात इन दोनों में से एक आरोपी के दिल पर लग गई, जिसके बाद उसने बाकायदा पूरा प्लान बनाया और इस छात्रा को अपना शिकार बना डाला। छात्रा है जो कॉलेज में पढ़ती है, तो कल छुट्टी के दिन वो अपना मोबाइल सुधारने के लिए अत्रैला बाज़ार गई थी और जब दोपहर में वो वापस आ रही थी तो उसके वापसी के रास्ते में एक स्थान पे एक लड़के ने उसका मुंह पकड़ के उसको झाड़ी में खींचा और उसके साथ गलत काम किया। उसके उपरांत दूसरा लड़का भी आया, उसने उसके साथ गलत काम किया और फिर उसके उपरांत लड़की जब वहाँ से निकली बाहर तो उस दादी उसको दिखी तो उससे फिर उसने पूरी घटनाक्रम बताया, जिसके बाद फिर थाने पे आके पुलिस को सूचना दी। मामला पुलिस तक जब पहुंचा तो पीड़ित से पूछताछ के बाद पुलिस को कई क्लू मिले। इस दौरान पुलिस ने करीब 7 से 8 लोगों को उठाया और उनसे पूछताछ भी की। वहीं जब आरोपियों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उन्होंने अपने जुर्म को तोते की तरह कबूल कर लिया। पुलिस अब इन शैतानों के खिलाफ और सबूत जमा कर रही है, जिससे ये आरोपी बच न पाए। कल ही पुलिस की इसमें टीम्स हमने एक्टिवेट कर दी थी। जो पीड़िता है उसका हमने डिटेल्ड कथन लिया, उससे पूरी पूछताछ की, पूरा एक उसका
निकाला डिटेल्स, तो उसके बाद फिर हमको कुछ ऐसे क्लूज़ मिले जिसको हमने जो हमारी टीम वहाँ पे थी उनको दिए गए, और जिसके आधार पे वो पूरी रात भर उन्होंने वर्क किया, और इसके बाद उन्होंने करीब हमने 7-8 संदेहियों को राउंड अप किया, और जिसके उपरांत पूछताछ के बाद हमें 2 संदेही मिले जिन्होंने घटनाक्रम को करना कबूला है, और उनको अब अभिरक्षा में लिया गया है, उनसे और पूछताछ की जा रही है, उनको फिर गिरफ्तारी करके अग्नि विवेचना इसमें की जाएगी। गांव के बाहर इन दोनों आरोपियों ने इस गैंगरेप को अंजाम दिया। इनका प्लान था कि गांव के बाहर ऐसी वारदात करने पर वो बच निकलेंगे, लेकिन पीड़ित ने हार नहीं मानी और उसी के बयान पर पुलिस ने इन दोनों हैवानों को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कहने को तो वो उसका सगा फूफा था, लेकिन उसके भीतर छिपा बैठा था एक शैतान। पत्नी को ससुराल से लाने के लिए उस हैवान ने चली वो चाल जिसने एक मासूम की ले ली जान। अस्पताल के स्ट्रेचर पर यह शव उस 4 साल की बच्ची का है जिसके फूफा ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। तो जो वजह हत्याकांड की सामने आ रही है वो हैरान करने वाली भी है और दिल दहला देने वाली। किडनैप करके ले गए हमारे भानुई जो थे, और फिर उसके बाद हमने फ़ोन किया, वो हमारे पास फ़ोन किया तो वो ये कह रहे थे मेरे पास बच्ची है और उसको नींद की गोली खिला के रखा हूँ, वो सो रही है। हमने कहा बात करा दो या फ़ोटो पे दिखा दो, तो वो कह रहे नींद की गोली खा रखी है। मतलब वो जब भानुई पकड़े गए गाँव में सीतापुर में तब पता चला है। वो सकर रहे थे तो यहाँ ऐसे वीडियो कॉल करके बताया कि उस जगह पे जाओ, तो काफ़ी देर से ढूंढा जब तब मिली वो बच्ची। क्या बताया? कि बता रखे थे उस झाड़ी में जाओ, उस झाड़ी में जाओ, मार के हम डाल दिया है, वहाँ पर पड़ी हुई। क्यों मारा था? मारा इसीलिए अपन आपस में बहन बहनोई लड़ाई किया था, उसके बाद हमारी बच्ची को ले गई। तारीख 21 सितंबर 2024, दिन शनिवार। घर की 4 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई। काफी ढूंढा लेकिन बच्ची नहीं मिली, जिसके बाद इस बात की परिजनों को जानकारी मिली कि बच्ची को उसके फूफा उठा कर ले गया है। जिसके बाद बच्ची तो नहीं मिली, हाँ झाड़ियों में उसकी लाश जरूर मिली। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि बच्ची की बुआ अपने मायके आई हुई थी, लेकिन आरोपी फूफा अमरदीप चाहता था कि वो वापस घर लौटे। वो लगातार ससुराल वालों पर दबाव बना रहा था कि उसकी पत्नी को उसके पास भेज दिया जाए, लेकिन जब बात बनती दिखाई नहीं दी तो आरोपी फूफा ने बच्ची को किडनैप कर लिया। बच्ची का शव बेहद खराब हालत में मिला था, क्योंकि उसकी हत्या शव मिलने से 1-2 दिन पहले ही कर दी गई थी, तो बच्ची के गले में फंदा भी लगा हुआ था। 4 साल के बच्ची का डेड बॉडी आया है, बॉडी डिकम्पोज था, 1-2 दिन पहले और गले में उसके फंदा था। क्या लग रहा है सर, एक्सीडेंटल लग रहा है? क्या लग रहा है देखकर बॉडी को? कहना संभव नहीं है, ऑटोप्सी से ही प्रमाणित तौर पर कहा जा सकता है। कितनी उम्र रही होगी सर बच्ची की? 4 साल। 4 साल के आसपास। बॉडी किस हालत में थी सर? बॉडी डिकम्पोज हो गई था। पुलिस ने आरोपी फूफा को गिरफ्तार कर लिया है, तो आरोपी की ही निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद किया गया। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। वहीं ये घटना ये बताने वाली भी है कि शैतान कहीं भी और किसी भी रिश्ते का मुखौटा पहन के आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उन दबंगों की गाड़ी का शीशा क्या टूटा, उन शैतानों ने उतार दिया उसे मौत के घाट। दिल्ली की दिल दहला देने वाली वो दास्तान जो बताती है राह चलते लोगों के आपा खोने की दास्तान। दिल्ली के पास क्या दिल नहीं रहा? क्या दिल्ली में जरा जरा सी बातों पर मर्डर होने लगा है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि राजधानी में कत्ल की वो वारदातें सामने आई हैं जिसमें जरा सी बात पर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में दीपक नाम के शख्स को सिर्फ इस बात पर मार दिया गया कि उससे एक दबंग की गाड़ी का शीशा टूट गया। आलम यह हुआ कि दबंगों ने एक शख्स को घेर लिया और फिर लाठी डंडों लोहे की रॉड से इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। थोड़ा सा शीशा क्रैक हो गया था, यही झगड़ा का कारण है। पहले लड़ाई यहाँ लड़के आए, 10-12 लड़के आए,
उस दिन मेरा लड़का मिला नहीं। मैं रात में मिला न दिन में था। फिर दूसरे दिन मेरा लड़का आ गया यहाँ पर, तो 15-20 लड़के ने यहाँ आकर के पत्थरबाजी शुरू कर दिया। बताया जा रहा कि गाड़ी का शीशा टूटने के बाद शख्स ने आरोपी से तू-तू मैं-मैं कर ली। शख्स को लगा कि मामला निपट गया, लेकिन ये शैतान मन में बेहद खतरनाक इरादे पाले हुआ था। गाड़ी का शीशा टूटने के बाद आरोपी ने अपने साथियों के साथ दीपक को ढूंढना शुरू कर दिया। इस दौरान जैसे ही दीपक को पता चला कि दबंग उसके पीछे है, वो अपने घर में छिप गया और इस दौरान इन लोगों ने इसके घर पर हमला बोल दिया। गेट तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बात जब नहीं बनी तो ये लोग वापस लौट गए। दीपक को लगा कि बदमाश चले गए, लेकिन बदमाश घर के बाहर ही घात लगाकर उसका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही दीपक घर से बाहर निकला, आरोपियों ने लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से उस पर हमला करना शुरू कर दिया और पीट कर उसे मार डाला। दीपक ने अपनी जान बचाने के लिए कई जतन किए। उसने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वो इन शैतानों से बच नहीं पाया। पीछे से निकल गया मेरा लड़का, कुंडी खोल करके रोड पर खड़ा हो गया। अरे घात लगा करके बैठे हुए थे, सारे इकट्ठे होकर के उसको लखेद लिए, मारने तो पानी में कूद गया। वारदात डराने वाली है, तो पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। एक घर का दीपक बुझ गया और अब पीड़ित परिवार को इस बात का इंतजार है कि आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाएं और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे इस शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास ही कहीं हो सकता है शैतान।